तो आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत इजी होगा, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, इसीलिए समझ में आ गया सर। हाँ, तो ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, है ना? अगर पाइथन के बेस पे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? ठीक है प्रीति यस जी, यस सर। हाँ, क्रिएट कॉलम पे जाइए, उस पे जाइए, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, राइट? जाइए क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। हाँ, ठीक है, नया आप कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर्म करिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको कौन कौन सा आपने ट्राई किया अंकित भाई इसमें? ये स्ट्रिंग वाले से आपने कर लिया ट्राई? यस सर, ये सब समझ में आ रहा था। ओके, ठीक है। इसमें सर ये मिड वाला सर समझ में नहीं आ कौन रहा सा था, वाला? मिड का। मिड मिड का सर। मिड तो मिड, या आपका मिडल वैल्यू के लिए है। इस पे आइए, मिड वाले पे आइए प्रीति जी। मिड आपको एम पे मिलेगा। MID मिड, हाँ, ये, ठीक है। आप तो देखिए, क्लिक करिए इस पे, डबल क्लिक तो करो, एग्जाम्पल में छोड़ो, डबल क्लिक करो। स्टार्टिंग और एंडिंग आपको ये बता रहा है स्ट्रिंग क्या है, और स्टार्ट वैल्यू और लेंथ बताना है कि आपको कौन से स्ट्रिंग का कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक का वैल्यू चाहिए। ठीक है, जैसे कि ओके फॉर सर। एग्जांपल वहां पर देखिए एग्जांपल दे रखा होगा, आप क्लिक करिए एक बार प्रीति जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई टैबलू सॉफ्टवेयर है, टैबलू सॉफ्टवेयर में मैंने बोला कि मुझे 9 में से चाहिए, तो मुझे क्या मिल रहा है? सॉफ्टवेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। यस सर। चेक करिए टैबलू की स्पेलिंग कितनी है, 8, और आपने बोला 9 में से चाहिए, तो 9 में से क्या आ रहा है? सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पूरा दे देगा। दूसरे एग्जांपल में है कि भाई 2 से लेकर के 4 चाहिए, तो 2 से 4 में क्या मिलेगा? 1 2 3 4 एल आ रहा है ना? 2 क्या आ रहा है आपका? 1 2 ए आ रहा है, यस सर। और 4 तक में क्या आ रहा है आपका? एल आ रहा है। तो नीचे और जी प्रीति जी देखिए, इसका आंसर लिखा होगा। हाँ, तो बंद ये ए बी करके। एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका 2 से 4 में? परफेक्ट। तो यस बस सर। यही तो था, इजी तो था, राइट? इसमें बट सर, कहाँ मामला फंस सर जाता है? जैसे फर्स्ट वाले में सर, जैसे 9 डालने पे मतलब सर लास्ट तक मिडिल कहाँ रहेगा फिर? मिड। देखिए, ये आपका मिडल इसमें सेकंड एग्जाम्पल है। वो फर्स्ट बता रखा है कि अगर आप लास्ट नहीं बताते तो एंड वैल्यू अपने आप निकाल लेता है। क्या कर लेता है? ओके एंड सर। वैल्यू। जैसे पाइथन में था ना कि आप जब स्लाइसिंग करते हैं, स्टॉप नहीं बताएंगे तो कहाँ तक जाएगा? अपने आप एंड तक जाएगा, राइट? यस सर, लास्ट तक जाएगा सर। लास्ट तक जाएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी, अगर एंड बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताएंगे तो कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा। ठीक है, उसी को शो कर रहा है, राइट? अब देखिए, ओके सर। इसमें आपने सब कैटेगरी ले लिया, सब कैटेगरी लिख लो, डबल क्लिक कर लो, सब कैटेगरी। अच्छा। हाँ, और कोशिश करूंगा यार, ये आपका मंडे ऑनवर्ड्स ना हमारा, ये मेरा टैब, ये मेरे पास यहाँ पर हो इसका टैबलू का, अदरवाइज ऐसे में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसमें आपने 2 से लेकर के 5 पास कर दिया। अच्छा, ये कॉमा। कॉमा 2 कॉमा 5, देखिए 2 चीजें बता रहे हैं ना, स्टार्ट कहाँ से करना है और कितना लेंथ चाहिए। तो 2 से 5 लेंथ तक का ये रिटर्न कर देगा। ओके कर दो। हाँ, कैलकुलेशन 1 को ड्रॉप कर दो इधर। ठीक है, कहाँ ड्रॉप कर रहे हो? हाँ, यहाँ बीच में ड्रॉप करो, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हाँ देखिए आपका टेबल्स, आपका पर्टिकुलरली हर एक सब कैटेगरी का आपका पिक करके बता रहा है, राइट? अब हाँ। आप एक काम करिए, यहाँ पर ओरिजिनल जो आपका सब कैटेगरी है वो भी ड्रॉप करो। अच्छा, ओरिजिनल जो है ना। हाँ, अच्छा। कैलकुलेशन के लेफ्ट में ड्रॉप करो, कैलकुलेशन के लेफ्ट में। ये हाँ, तो देखिए एसेसरीज में से आपका 2 से 5 हमने लिया था ना, हाँ तो एसेसरीज में देखो 2 पे क्या आ रहा है? 1 2 सी आ रहा है, और सी से लेकर के 5 कैरेक्टर जोड़ लो। 1 2 3 4 5, तो कहाँ तक जा रहे हैं? डबल एस तक जा रहा है, हाँ। राइट? अब 8 में 5, 2 से लेकर के 5 तो है ही नहीं, तो 2 से लेकर के एंड तक पूरा पिक कर रहा है। ठीक है भाई, हाँ। अंगद क्लियर है? हम्म। यस सर, यस। हाँ, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैलकुलेटेड फील्ड पे जाओ। ठीक है, अब प्रीति जी ऐसे ही आपने स्ट्रिंग वाला ट्राई करना, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ राइट? हाँ। डेट वाले पे आ जाइए। किस पे? डेट डेट, डेट। हाँ, डेट वाले पे। देखिए गाइस, हम्म। बहुत इजी है, इसमें डेट एड से लेकर के नीचे देखो कहाँ तक का ऑप्शन है। डेट। ये आपका। लास्ट आपको ये ये। बता रहा है, राइट, है ना? ईयर पोर्शन निकालना, वीक पोर्शन निकालना। प्रीतीश जी, हमने पावर बीआई में फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, हाँ सारा का हाँ। सारा वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब वही है। ठीक है, तो इसमें इसमें हाँ, सेम पीरियड लास्ट ईयर तो नहीं है इसमें? मतलब उसमें पर्टिकुलरली वो डेक्स का पार्ट है ना, लेकिन ये जस्ट फंक्शनल अप्रोच है, राइट? अच्छा। हाँ, इसमें नहीं, वो वैसे नहीं आएगा, उसमें प्रॉपर डेक्स बना हुआ है। यहाँ एलओडी के थ्रू हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें हम्म। उतना ज़्यादा नहीं देगा हमें।
यहाँ पर डेट ऐड का हमारे पास है, डेट डिफ का है और डेट नेम का है। बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर डेट है ना। माइक में, हाँ माइक देख लो, कॉल आ रहा है। ऑर्डर डेट में मैं प्रीतीश जी चाहता हूँ कि हर एक में 10 तारीख ऐड हो जाए। क्या हो जाए? 10 तारीख ऐड हो जाए। हाँ, हर एक में 10 तारीख ऐड हो जाए। तो आप बस सीधा इसे यहाँ पर डेट ऐड को कॉल करिए, डबल क्लिक करिए डेट ऐड पे। हाँ यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि डेट पार्ट, राइट। हाँ डेट हाँ। पार्ट में आप कौन सा पार्ट ऐड करना चाहते हैं? डेटेड मंथ, ये आपका मंथ, मंथ कॉमा आपका ये 3। अच्छा, ये इसका मतलब है कि मार्च निकल के दे देगा ये? नहीं, मार्च निकाल के नहीं देगा, ये मंथ में 3 मंथ ऐड कर देगा। अच्छा ठीक है, हाँ। अब जैसे डेट पार्ट आपने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे डे ऐड करना है ना, तो आप डे लिख लो, कोट्स में डे लिख लो आप। अच्छा, ये डे लिख दूँ ना कोट्स में? हाँ, हाँ। ठीक है। और कॉमा? अब इंटरवल कॉमा, कितना दिन ऐड करना है? 10 दिन ऐड करना है ना। हाँ 10 दिन, 10 डेज, तो 10 लिख लीजिए। हाँ अब कॉमा किस में ऐड करना है? ऑर्डर डेट में, हाँ। कॉमा लगा करके ऑर्डर डेट लिख लो। अच्छा, ऑर्डर डेट आ गया, ये रहा ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर प्लस डेट। बटन से सिलेक्ट कर लो, परफेक्ट। हाँ, ओके। अब ओके कर दो। अब हर एक में 10 दिन ऐड कर देगा। शीट नंबर 2 पे आ जाओ, न्यू शीट पे हम्म, ड्रॉप करिए इसे। हाँ, देखिए आपने क्या ड्रॉप किया, कैलकुलेशन 2 का ना। हाँ। आप ओरिजिनल ऑर्डर डेट को भी तो ड्रॉप करो, ओरिजिनल ऑर्डर डेट को भी ड्रॉप करो। यहाँ नहीं, वही कॉलम के बगल में लेफ्ट में। यहाँ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना, वहीं ऊपर से कर दोगे तो ही हो जाएगा, रोज में जा करके। ठीक है। हाँ और हमने डे ऐड किया है, तो दोनों के बगल में देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है। और ना, एक मिनट, ये ना गलत है, इसे पहले हटाओ, कंट्रोल Z करो। हाँ, इसके बगल में जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, आप, ऑर्डर डेट इसके बगल में जाओ ना? हाँ, ABC में ड्रॉप करो एक। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलरली अब क्या है कि दोनों में प्लस कर दो, या फिर हमें ना रो वाइज चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, कंट्रोल Z करो, रो पे ही रहने दो उसे। कंट्रोल Z करो, हाँ, एक बार और और। भी? हाँ, एक बार और यहाँ ना ये जो रोज में जो ईयर है, नहीं नहीं, पीछे चले गए, कंट्रोल Y करो। कंट्रोल वाई। हाँ, इसमें आप जो रोज है ना, रोज के बगल में जो कैलकुलेशन ईयर है, इसके बगल में ड्रॉप करना है, अच्छा, लेफ्ट साइड में ड्रॉप करना है इसके। किसको? ऑर्डर डेट। लेफ्ट से। हाँ, ऐसे, राइट। हाँ अब यहाँ पर ना प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करो। हाँ, ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्वार्टर कर देगा, फिर मंथ, फिर डेज। अब ऐसा? एक ये काम करो, प्लस हटा दो, हम डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, एक एक करके टाइम वेस्ट होगा। प्लस हटा दो, प्लस पे मत करो, प्लस मत करो प्रीति जी। अच्छा, ठीक हाँ, है। उसको भी माइनस कर दो, दूसरे को भी। अच्छा। हाँ, पहले वाले को भी माइनस कर दो। इसमें ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन पे जाओ इसके। हाँ, ड्रॉप डाउन में देखो डे पोर्शन आ रहा होगा, डे को सिलेक्ट कर लो। हाँ, और दूसरे वाले में भी सेम एज इट इज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हर एक में देखिए 10 दिन ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। 1 तारीख को 11 बना दिया, 2 तारीख को 12 बना दिया, 3 को 13, 19 को 10 दिन ऐड करोगे तो क्या जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है कैंडिडेट? यस या नो? जी सर। पक्का? जी। अंगद भाई क्लियर है? यस सर तो सर। डेट ऐड क्या कर रहा था, क्योंकि हमने डे इंटरवल पे बोला था, इसलिए हम डे लेवल पे लेके आए। अब वो ईयर में नहीं दिखेगा, मंथ में नहीं दिखेगा, क्वार्टर में नहीं दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ईयर, मंथ और क्वार्टर तो समझ ही गए आप। ईयर लिख दोगे तो ईयर में ऐड हो जाएगा, मंथ लिख दोगे मंथ में, क्वार्टर लिख दोगे तो क्वार्टर में हो जाएगा। प्रीतीश जी कैलकुलेशन 3 पे आ जाइए। डेट ऐड क्लियर है, इजी फंक्शन था। ठीक, यस सर। चलिए डेट पे जाओ वापस से। सर, हमने जो इसको जो पावर बीआई में पढ़ लिया ना, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इजी लग रहा है। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ते तो हमें अगर भी आपने पाइथन पढ़ा होता तो ये और इजी लगता। अंगद भाई, मेरा। नहीं, सारे हाँ फंक्शन आपस में मिले जुले हैं। एक्सेल में पढ़ोगे, एक्सेल में भी ये नहीं है क्या? बिल्कुल है, सब आपस में हाँ। जुड़ा हुआ है भाई, कोडिंग लाइन सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम्म, इसीलिए इजी है सब कुछ। इतना मैंने आपको पहले ही बोला था, पावर बीआई हमने टाइम लिया है, टैबलू में उतना टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, हाँ। और ये तो मैं चलो ये करवा रहा हूँ, ये मैं टास्क दे सकता था, आप लोग खुद कैपेबल हैं इसे करने के लिए, इजी है ये। हाँ। ठीक है, फिर भी 2-4 है तो मैं वो बता दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि कॉलम के साथ कैसे करना है ना।
चलिए डेट ऑल में जाकर के डेट पे जाओ, ऑल में जाइए, डेट आ रहा है ना, डेट को सिलेक्ट करो विजय जी। अच्छा अच्छा, हाँ ऑल डेट। हाँ, अब डेट डिफ ये बताने की जरूरत है क्या भाई? अंगद भाई बताओ, डेट डिफ क्या ये करेगा? डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स। दो डेट के बीच में डिफरेंस बता देगा, इंटरवल पहले बताना होगा, कौन से हाँ पार्ट में चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, डेज में चाहिए, है ना? हाँ तो मुझे डे बता देगा। ठीक है, डेट नेम तो बहुत इजी है, डेट नेम पे क्लिक करो एक बार, ये ट्राई करना डेट डिफ। डेट नेम हाँ में यार सीधा ये बताएगा कि नेम क्या है उसका। ठीक है, हाँ। देखिए इसके एग्जांपल पे जाइए। डेट नेम पे जाऊंगा ना? हाँ, अच्छा। ये सीधा आपको लास्ट में बता देगा कि भाई आपको क्या चाहिए, जन फेब मार्च चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे चाहिए, या क्या चाहिए। अब क्वार्टर का तो नेम होता नहीं है, राइट? तो आप मंथ नेम पास कर सकते हैं और डेट पास कर सकते हैं। अब प्रीति जी अगर हम ये वीक हमें चाहिए होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि वीक स्टार्ट कब से होता हाँ। है ना? तो चलिए यहाँ पर डबल क्लिक करो डेट नेम को, इसको करते हैं डेट पार्ट। डेट पार्ट हमने बोल दिया, हमें चाहिए वीक डे, वीक लिखिए यहाँ पर कोर्स में। कोर्स में हाँ, कोर्स पे डेट पूछ रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये कोर्स में वीक लिखिए, कोर्स में वीक। आपने वीक फंक्शन चला दिया, वीक फंक्शन नहीं चलाना। अच्छा। हाँ, जी। हाँ, किसके ऊपर चलाना है? ऑर्डर डेट के ऊपर, हाँ। कॉमा ऑर्डर डेट। हाँ, अब ये वीक स्टार्ट कब होता है, कॉमा। अब स्टार्ट ऑफ वीक यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1, यहाँ पर एक बार आप पास करिए 1। हाँ। तो ये आपको बोल रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली डेटा है ये एरर है इसमें, यानी हमें संडे मंडे में बताना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर आप बोलिए, वीक हमारा स्ट्रिंग में संडे से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ना? हाँ जी। नहीं, यहाँ पे तो ये पावर में प्रॉम्प्ट करता था, यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है संडे करता है मंडे। भाई, यहाँ पूरा एग्जांपल ही दे रखा है, आपने वीक सिलेक्ट कर लिया तो वीक का एग्जांपल दे रहा है। डेट नेम को जाके सिलेक्ट करो, पूरा बताएगा। जो अभी सर, अभी यहाँ पे क्या डालना है सर अभी? संडे। अच्छा, पूरा लिखना पड़ेगा संडेज को हाँ, विद कोट्स है विदाउट कोट्स? विद कोट्स, जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो विद कोट्स। अच्छा सॉरी। यस, आ गया। ओके कर दो। हाँ, चेक करिए, रन करिए। कैलकुलेशन 3 आ गई। दूसरा बनाओ, दो चार एक बार में ट्राई कर लेंगे, और भी बनाओ। अच्छा, हाँ, इसमें अब इसमें आपका क्या, क्या डेट में क्या डालेंगे सर बताइए? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि डेट में, इसमें डेट नेम डेट पार्ट्स कर दें ना, करनी कभी? डेट पार्स तो इसमें स्ट्रिंग डेटा है तो उसे डेट में कन्वर्ट करने के लिए देखो एग्जांपल बता रखा होगा, क्लिक कर लो उसे, है ना? यहाँ बता रहा है ना कि आपका, जैसे आपने लिखा हुआ है 15 अप्रैल 2004, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पहला स्टार्टिंग का 2 तारीख 15 यानी डे है तो डी, फिर दूसरा आपका मंथ है तो MM, और चौथा आपका ईयर है तो YY। कभी कभार अभी अंगद मॉर्निंग में पूछ रहा था ना कि फॉर्मेट अलग हो सकता है ना अंगद भाई? हो सकता है MMDDYY हो या YYMMDD हो, है ना? तो उससे फॉर्मेट बताना पड़ेगा हमें, तो अपने आप ही आंसर हमें ये रिटर्न कर देगा उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। यस या नो? हाँ। बताइए, इसमें कुछ पूछना है? ये वाला ट्राई करना है, बोलिए। हो जाएगा सर। हो जाएगा। अगला देखिए प्रीति जी, अगला क्लिक करिए। डेट पार्ट। अच्छा, डेट पार्ट का मतलब है कि जो हमारा जैसे कि DDMMYY जो है, हमें अगर मान लीजिए कि हमें मंथ चाहिए तो वो खाली मंथ निकाल के दे देगा हमें। हाँ, उसमें से मंथ रिटर्न कर देगा। डेट पार्ट हाँ। में क्या चाहिए आपको, और ऐसा मंथ आप मंथ लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, क्वार्टर लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं, वीकडे लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, मतलब सब कुछ लिख सकते हैं। शॉर्ट समझ आया? हाँ। जी बताइए, सर। ये वाला चलो ट्राई कराते हैं। आपको ऑर्डर डेट में से मान लेते हैं आपको वीकडे चाहिए, क्या चाहिए? वीकडे। वीकडे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पर हाँ। आप वीकडे लिखिए।
कोट्स के अंदर में, हाँ गुड, वीक डे कॉमा किसमें से चाहिए, ऑर्डर ऑर्डर डेट में डेट। से, गुड, ठीक है, हाँ और इतने को ही रन कर दीजिए, ओके। ओके। स्टार्ट ऑफ वीक अपने आप निकालेगा। कैलकुलेशन 4 को न्यू शीट में ड्रॉप करो, कैलकुलेशन न्यू शीट में। हाँ किसको ड्रॉप किया आपने, कैलकुलेशन 3। 3 नहीं 4, 4, अच्छा अच्छा सॉरी। 4 देखो, 4 बनाया ना नीचे, हाँ नहीं ये 4 को मंगाया मैंने, ये 37066 है, ये 4 को ही करा मैंने। इसके उस पे जाइए, नीचे देखिए वो आ रहा है आपका सम कैलकुलेशन आ रहा है ना, मार्क्स में सम कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन 370, कैलकुलेशन 4 है। ये नहीं, मार्क्स, मार्क्स वाले में सम कैलकुलेशन लिखा है ना, हाँ नीचे सम कैलकुलेशन यार, इसके नीचे, हाँ हाँ। इसके ड्रॉप डाउन पे जाओ और यहाँ पर इसे वो कर लो, एट्रीब्यूट कर लो, एट्रीब्यूट, अच्छा एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट कर सिलेक्ट लूँ। कर लो, हाँ ठीक है, हम्म ये वैल्यू आ रहा है। हम्म। दूसरा उसी पे जाओ, वापस जाओ उसी पे, सर एट्रीब्यूट तो ये तो ASCII वाला कोड है क्या ये? नहीं ऐसा नहीं है, वो वैल्यू आना चाहिए। हमने फंक्शन क्या हमने बनाया, डेट पार्ट बनाया ना हमने, हाँ हाँ डेट पार्ट में हमने क्या बोला है कि ऑर्डर डेट का डेट पार्ट, एक काम करो पहले इसे हटाओ, पहले ऑर्डर डेट को ड्रॉप करो इधर, इसे बीच में, हाँ पहले ऑर्डर डेट को ड्रॉप करो, हटाओ इसे, हटाओ, हटा दो, सही सही कर रहे थे, हाँ ऑर्डर डेट को ड्रॉप करो, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी नहीं, ऑर्डर डेट, हाँ। अब वापस से ये जो कैलकुलेशन 4 है इसे ड्रॉप करो, अच्छा वापस से कैलकुलेशन ड्रॉप। हाँ वही एबीसी पे रख दो, कोई बात नहीं, करने। हाँ ठीक है। हाँ अब इस पे जाओ, हाँ इस वाले में आपका ऑप्शन आ रहा है मेजर्स, इसने पिक कर लिया, इसे डायमेंशन पे पास कर दो, डायमेंशन पे। हाँ तो हमने क्या निकाला है, हमने कौन सा पार्ट निकाला था हमने, वीक डे, है ना। हाँ। तो आप ईयर पे जाओ ड्रॉप डाउन में ऊपर और उससे वीक डे सिलेक्ट करो पूरा। अच्छा ईयर पे ड्रॉप, ये ईयर पे देखो जाऊँ ड्रॉप ऊपर डाउन जो ईयर पे। है, हाँ ऊपर जो ईयर है, हाँ यहाँ देखो मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, ईयर डे मोर, हाँ मोर हाँ में हाँ। वीक डे सिलेक्ट करो, हाँ जी सर। ये आ गया ना आपका। हाँ हमने जो संडे। दूसरा वाला ड्रॉप किया, ये 1 2 3 4 था कि नहीं था, ये डेट पार्ट रिटर्न कर रहा था ना, हाँ तो डेट पार्ट में वो 1 को संडे मान रहा है, 2 को हाँ मंडे मान रहा है, और हाँ। सैटरडे 7 को हमारा दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सेल्स देख सकते हैं। तो अब सेल्स को ड्रॉप कर दो इसके बगल में, रोज के बगल में, सेल्स को उठाओ। तो सेल्स को टेक्स्ट में ड्रॉप करूँ तभी भी वो आ जाएगा वो? क्या कह रहे हो, मैं अगर सेल्स को टेक्स्ट में ड्रॉप कर देता हूँ तभी? हाँ कर दो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये हाँ आ तभी जाता भी। है इशू, अब ये तो नहीं चाहिए ना हमें, हाँ ये तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसे रोज पे ड्रॉप करो, अच्छा हाँ। हाँ रोज रोज ऊपर वीकडे के बगल में, अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ अरे ऊपर यार, ऊपर ऊपर से कहाँ ड्रॉप कर रहे हो, कंट्रोल सेट करो, अच्छा हाँ ऊपर जो रोज और कॉलम है ना उसके राइट में, राइट में कॉलम्स में नहीं, हाँ इधर, हाँ। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, वापस से सेम एज इट इज ड्रॉप कर रहा है, और ये विजुअल्स हमें बना के दे रहा है। हमें क्या चेक करना है, हमें वीकडे के अकॉर्डिंग हमें सेल्स चेक करना है, राइट। हम्म, यहाँ पर फिर से वही डेटा आ रहा है ना हमारा, दोनों वैल्यू पिक कर रहा है, राइट। हाँ तो हाँ। वहाँ पर शोमी पे जाओ, शो शोमी, मी पे। हाँ टेबल का ऑप्शन आ रहा है, टेबल का नहीं, टेबल का ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है अभी। अच्छा ये सम ऑफ सेल्स को हटाओ एक बार, हाँ आपका एक कैलकुलेशन पास हो रखा है और एक आपका वैल्यू पास हो रखा है, राइट। हाँ। तो टेबल हमें आना चाहिए, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन टेक्स्ट में ड्रॉप कर रखा है आपने। अच्छा कैलकुलेशन को छोड़ के पहले ना आप सेल्स को ड्रॉप करो, ठीक है। कैलकुलेशन हटा दो अभी यहाँ से। हाँ पहले कैलकुलेशन हटा के सेल्स को करो, हाँ, अच्छा सेल्स को कहाँ ड्रॉप करूँ सर? सर से ही हो पाएगा, यहाँ पे कॉलम्स पे करूँ ड्रॉप? हाँ सर के पास हो। हाँ जी क्या कह रहे प्रीतीश जी, मैं कॉलम्स पे ड्रॉप करूँ या रोज में करूँ सेल्स को? नहीं नहीं ये रोज में, रोज में, ओके।
हाँ टेबल आ रहा है, टेबल पे सिलेक्ट कर लो। इसे कंट्रोल W करो जरा। नहीं स्टैंडर्ड नहीं, कंट्रोल W। हाँ ये मेरा सम ऑफ सेल्स बता रहा है, राइट। हाँ। अब मुझे ना इसका वो भी चाहिए जो हमने जो बनाया हुआ है ना। तो अब जा करके कैलकुलेशन 4 को ड्रॉप करो जरा इसके बगल में, वीकडे के बगल में जरा, एकदम लेफ्ट में जो सबसे स्टार्टिंग में कर देता। हाँ ये हाँ ये जब ये रेड लेफ्ट में हाँ। सर ये रेड वाला इंडिकेटर नहीं आ कोई रहा है नहीं, ना, कैसे? आप करो तो ड्रॉप तो करो यार, ठीक ये है। राइट में ले लिया उसने। तो राइट में ले लिया। एक्चुअली ना हाँ। कैलकुलेशन है ना वो, उसको ड्रॉप करके वापस से डायमेंशन बनाना है। तो एक काम करो, ये ना आपका ना कैलकुलेशन में भाग गया है, इसे कंट्रोल Z करो, इसको पहले करेक्ट करते हैं वरना ये दिक्कत देगा। देखो वो ठीक ना है। कैलकुलेशन 4 आपका कैलकुलेशन में चले गया। इसे कैलकुलेशन 4। उठाओ और इसे डायमेंशन पे भेजो, पहले यहीं से उठा के ऊपर भेज दो। अच्छा डायमेंशन में भेज दूं। हाँ बाकी कैलकुलेशन के पास। हाँ गुड। अब यहाँ से ड्रॉप करो अब यहाँ से ड्रॉप करूँ? अच्छा। लेफ्ट में। हाँ अब आ रहा है ना, आ रहा है हाँ। कि नहीं आ रहा है? सही है, हाँ। राइट। वो एक्चुअली ना मेजर पिक हो गया और मेजर के चक्कर में मेजर का इशू आ रहा है, ठीक है, राइट। अब उस पे आ जाओ, न्यू कैलकुलेशन पे आ जाओ। अंगद भाई क्लियर है? इजी था? चलिए न्यू यस कैलकुलेशन। हाँ न्यू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन टैब पे जाओ, न्यू कैलकुलेशन पे। गुड। अच्छा डेट पे जाओ। हाँ अब देखिए अगला कौन सा है, डेट पार्ट क्लियर है। डेट ट्रंकेट पे क्लिक करो, डेट ट्रंकेट। हाँ डेट ट्रंकेट मैंने दिन में ट्रंकेट बताया था ना, ट्रिम बताया था मैंने। ट्रिम का काम क्या होता है? ट्रिम का काम होता है स्पेसेस को हटाना ना, तो वो डेट ट्रंकेट का भी काम है, ट्रंकेट करना। कौन से पोर्शन को आप हटाना चाहते हो, देखो इसमें एग्जांपल पे जाओ। तो ट्रिम के जो फंक्शन होते हैं वो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाना, उसका ये फंक्शन होता क्या है। बोला आपने? मैंने कहा कि लीडिंग स्पेस को और ट्रेलिंग स्पेस को उसको हटाना हाँ पड़ता बिल्कुल है। सही। तो वैसे ही ट्रंकेट में आप यहाँ पर बोल सकते हो पर्टिकुलरली कि भाई जो मेरा डेट पार्ट है, कितना डेट मुझे ट्रंकेट करना है, चेंज करना है कितना मुझे अपने डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे पे ओरिजिनल डेट अगर 5/8/15/8/2004 है, ठीक है, और इसका मुझे क्या चेक करना है, क्वार्टर। तो अगर प्रीति जी एक बात बताइए, अगर कोई डेट 15/8/2004 है तो इसका क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा बताओ? 15/8/2004 है तो। हाँ इसका अच्छा क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा? ये आपका होगा क्वार्टर हर 3 महीने बाद स्टार्ट होता है ना भाई हाँ अंकल, हाँ। या नो? ये थर्ड क्वार्टर होगा सर। हाँ तो थर्ड क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? थर्ड क्वार्टर अगस्त से। अगस्त से कहाँ से स्टार्ट होता है नहीं यार? नहीं सर नहीं जैन नहीं फेब मार्च अप्रैल मई जून, आपका जून जुलाई जुलाई से होगा जुलाई ना। से होता है। हाँ तो जुलाई का कौन सा मंथ होता है? 7वां। तो 7वां मंथ का पहला तारीख होगा ना। हाँ तो ये आउटपुट में आंसर आपको क्या देगा, अगर आप क्वार्टर लिखते हो तो वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये बता देगा 1 जुलाई 2004 को स्टार्ट हुआ था। क्या ये क्लियर है? जी सर। तो इसका यूज क्या है गाइस, सोचिए। अगर किसी का ऑर्डर डेट शिप हुआ है, मैं ये पूछना चाहूँ कि वो किस क्वार्टर में शिप हुआ था, तो मैं ये इसका डेट ट्रंकेट करा सकता हूँ, उससे मुझे ये पता लग जाएगा, है ना, कि उसका क्वार्टर कौन सा, यस या नो? और इस क्वार्टर के ऊपर में डेट पार्ट में मैं ईयर ये क्या बोलते हैं, मंथ फंक्शन चला दूं तो ये मंथ पोर्शन को रिटर्न कर देगा मुझे कि कौन सा मंथ है। या मंथ नेम चला देंगे तो वो मंथ नेम आ जाएगा ना, तो मुझे ये बता देगा कि कौन से मंथ का ये डेटा है, मतलब क्वार्टर मंथ का, नॉर्मल मंथ का नहीं, क्वार्टर मंथ का, ठीक है। क्वार्टर मंथ मतलब ये देखिए, अभी इससे पहले हमने डेट पार्ट कॉल किया था ना, पहले डेट पार्ट पे जाओ, अभी क्लियर करता हूँ इसी वाले पे। हाँ इसके एग्जांपल पे डेट पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि मंथ चाहिए तो ये 4 बता देता है ना प्लीज ये। तो अब मैं इन दोनों को साथ यूज करना चाहता हूँ, तो देखिए क्या करेंगे, डेट ट्रंकेट को डबल क्लिक करो। गुड। डेट ट्रंकेट क्या करता है, डेट रिटर्न करता है। तो कह रहा है डेट पार्ट, तो मैं कह रहा हूँ ऑर्डर डेट पार्ट मुझे चाहिए क्वार्टर, तो यहाँ क्वार्टर लिखिए QUARTER स्ट्रिंग में। हाँ उसके बाद स्ट्रिंग को क्लोज, उसके बाद डेट हमने बोल दिया कि डेट हमें चाहिए ऑर्डर डेट, तो ये क्या करेगा, हर ऑर्डर डेट का क्वार्टर बता देगा। अंगद भाई क्लियर है? ठीक है। और इस पूरे के बाहर आ जाओ, डेट ट्रंकेट के सबसे स्टार्टिंग पे आ जाओ।
हाँ, इसके बाहर फंक्शन लगाइए डेट पार्ट। गुड, डेट पार्ट आ रहा है, देखिए थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट। हाँ, इसको क्लिक कर लो। डेट पार्ट क्या कहता है कि डेट पार्ट, तो डेट पार्ट अब ये ना ब्रैकेट में पास करो इसको, अच्छा ब्रैकेट ये में। वो नहीं नहीं, एक मिनट, ये आपने गलत कर दिया। अच्छा। आपने पहले तो ये डेट ट्रंकेट तो रहने ही दो। हाँ, इससे पहले लिखना है डेट पार्ट पूरा फंक्शन, और इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर भेज देना है। अच्छा डेट पार्ट पूरा लिखिए। हाँ, जी। ब्रैकेट लगाओ। अच्छा ये इसको यहाँ से टैब से ये कर दूँ? अच्छा नहीं वो नहीं, टैब से हेडबॉक्स। नहीं लोगे तो वो चेंज कर देगा ना, वही तो नहीं करा रहा हूँ। डेट पार्ट लिखिए, हाँ ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, जी सर। ब्रैकेट लगाओ उधर। हाँ, और लास्ट में जाकर के एक ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में जाकर के। यार वहीं क्यों लगा दिया, हटाओ। हाँ, अच्छा। लास्ट में जाकर के, ठीक है, हम्म, राइट। अब हम्म, सबसे स्टार्टिंग में आ जाओ, डेट पार्ट। हाँ, डेट पार्ट में हम्म। पहला आर्गुमेंट पास करना है कि क्या डेट पार्ट होना चाहिए। डेट तो इसे यहाँ से मिल जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आओ। अच्छा ब्रैकेट के अंदर सर ये डेट पार्ट में ब्रैकेट फिर बनाओ? नहीं नहीं, ब्रैकेट के अंदर आने के लिए बोला है मैंने। अच्छा हाँ, कहाँ, वो तो आप डेट उसके पास पहुंच गए, ट्रंकेट के पास पहुंच गए, इससे पहले वाले यार, ब्रैकेट के स्टार्टिंग वाले पे आए। हाँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर कोट्स में लिखिए क्वार्टर, कोट्स लगा करके स्ट्रिंग में। अच्छा डबल कोड या सिंगल कोड? कोई भी यूज कर लो, क्वार्टर, और कोट्स को क्वार्टर। क्लोज कर दो। अच्छा हाँ, और कॉमा लगाओ। और कॉमा। हाँ, तो ये एक आपका हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो एक काम कर लेना, डेट ट्रंकेट का यूज करके क्वार्टर बता देना, है ना, हम्म, हम्म, राइट। तो ये पूरा आपको क्वार्टर बता देगा, और उस पे भी हमने बोला उस क्वार्टर का भी क्वार्टर बाहर निकाल लेना, है ना। ठीक है। इसको ओके किया। ओके सर। जी सर। न्यू शीट पे जाओ, ड्रॉप करो इसे। देखो प्रीतीश जी वापस से कैलकुलेशन पे पहुंच गया, पहले से डायमेंशन पे भेजो। हम्म, हाँ, और ये जो अभी ड्रॉप किया सम कैलकुलेशन, इसे हटाओ। गुड। अब आप यहाँ पर ऑर्डर डेट ड्रॉप करो, अच्छा। ऑर्डर डेट। हाँ, हम्म, यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट कर लो क्वार्टर में, ईयर पे जाओ, क्वार्टर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम्म। ऐसे क्वार्टर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। नीचे जाओ उसी में और ड्रॉप में। हाँ, सर नीचे ये वाला वाला क्वार्टर आ बेटर, रहा है। हाँ, ये वाला ये वाला क्वार्टर, बेटर होगा। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो तो चारों साल का एक क्वार्टर बता देना उसने, ठीक है। हम्म, देन उसके बाद आप इसमें सेल्स को ड्रॉप कर लो। सेल्स को कहाँ पे ड्रॉप करूँ? हाँ, अच्छा। यहाँ पर वैल्यूज़ में। हाँ, ठीक है, और इसे टेक्स्ट में ये टेबल में कन्वर्ट कर लो, या टेक्स्ट में ड्रॉप कर देते तो ठीक रहता। ये टेक्स्ट में यहाँ पे यहाँ से कर दूँ? हाँ, तो ये आपका एबीसी, एबीसी कहाँ से आ रहा है भाई? एबीसी तो हमने ड्रॉप नहीं किया। कंट्रोल जेड करो जरा, हम्म, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हाँ, और यहाँ पर ये क्वार्टर के बगल में कौन सा वैल्यू दिखा रहा है? ये टेक्स्ट में सेल्स को ड्रॉप करो जरा। टेक्स्ट में सेल को ड्रॉप करूँ? हाँ सर टेक्स्ट में ले ऐसे लेबल में ना? हाँ, ठीक है। अब जी। हमने जो बनाया है, कौन सा बनाया कैलकुलेशन? 4, है ना, हाँ हाँ राइट। अब प्रीतीश जी जी सर। इसमें ना एक काम करो ना, इसे ना क्वार्टर को हटा करके इसे ना डेट पे ले आओ, डेट पे ले आओ इसे। हाँ क्वार्टर पे इसको हाँ, हटाकर ये डेट वाले पे। डे पे, गुड, इसी पे ले आओ, ठीक है। जी। और ये 1 नवंबर 1 मई 2024, ये सारे साल का डेटा नहीं दिखा रहा आपको, कहाँ तक का दिखा रहा है? ये आपका 1 नवंबर 2020 से शुरू हो रहा है, और आपको दिखा रहा है 1 नवंबर 2024 एक तक का मिनट, है। आप ना नई शीट पे आओ, इसमें कुछ से कुछ पास हो गया, नई शीट पे आओ। हाँ, हम्म, इसमें आप वापस से ऑर्डर डेट को ड्रॉप करो, ठीक है। हाँ, यहीं पे बीच में। देन हम्म, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो जाके, डे पे। अच्छा। हाँ, डे पे कन्वर्ट कर लो, हम्म। ठीक है। और यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप करो। सेल्स को ड्रॉप करूँ, लेबल में करूँ? हाँ, यहाँ पर ये इसे टेबल में कनेक्ट, ये ऊपर से शो मी से टेबल में कन्वर्ट कर लो।
शो मी एज टेबल। कंट्रोल W कर दो, ठीक है। अब हमने जो कैलकुलेशन 5 बनाया वो भी ड्रॉप करो। कैलकुलेशन जो 5 जो बना इसको। हाँ यही बीच में, हाँ ये कहाँ कॉलम पे चलेंगे, इसे रोज में लाओ। अच्छा नहीं रोज में, ऊपर से रोज में ड्रॉप करो। अच्छा, ऊपर से रोज, अच्छा कैलकुलेशन 5 को ऊपर से रोज में करो ड्रॉप। देखिए ये क्या बता रहा है मुझे, हर एक का क्वार्टर बता रहा है, राइट। हम्म। किस क्वार्टर में सेल हुआ है, देखो नीचे जाते रहो, ठीक है। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जी बता रहे हैं। हम्म। ये हर सर एक आई का थिंक ये आपका काउंट ऑफ ऑर्डर्स बता रहा है मेरे हिसाब से। क्या बता रहा है, ये काउंट ऑफ ऑर्डर्स। काउंट ऑफ ऑर्डर्स क्यों बताएगा, कैलकुलेशन 5 हमने क्या बनाया है। ये आपका ऑर्डर डेट है ना, तो ये अच्छा सेल्स है, यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है ना, ये सेल्स है है। कि नहीं है, काउंट ऑफ ऑर्डर्स क्यों बताएगा, जब हमने सेल्स ड्रॉप किया है तो हाँ सेल्स ही रहेगा ना भाई, हाँ हाँ हाँ, सेल्स है, सेल्स है। वो है कि नहीं। क्योंकि वो कम, वो नंबर थोड़ा कम था ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि वो मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं कि काउंट ऑफ सेल्स बता रहा। नहीं नहीं, अरे हम डे वाइज पे आ गए यार, हम सबसे नीचे डेटा पे आ गए, लोअर डेटा पे। और एक अच्छा दिन में अच्छा $16 का सेल हुआ है 3 जनवरी को, सही बात है, क्या गलत है। अच्छा। ठीक है, हम ईयर और मंथ पे थोड़ी ना, हम डे हम्म। लेवल पे, तो डे लेवल में तो सेल्स कम ही दिखेगा ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, न्यू शीट पे आओ, आप वापस से कैलकुलेटेड कॉलम उस पे जाइए, न्यू कैलकुलेशन पे, और मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ आप लोग को, ये ट्राई करने, ठीक है। हम्म। डेट वाले पे जाओ, डेट वाले पे। हाँ इसमें देखो डे, प्रीति जी बहुत इजी है, ठीक है। डे डे पोर्शन फैच कर देगा, इस डेट बस ये चेक करेगा कि क्या ये डेट है कि नहीं है, इस क्वार्टर चेक करेगा ये है या नहीं, इस वाले बस ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। हम्म। राइट, बहुत इजी है, मिनिमम मैक्सिमम डेट बता देगा, राइट। आपका मंथ अगर बाहर फैच करना है मंथ निकाल देगा। नाउ मतलब आप जानते ही हो, नाउ बताइए, हमने पावर बीआई में सीखा है, बताइए नाउ। ना मतलब अभी क्या जो डेट एंड अभी बताएगा। बिल्कुल डेट सही, एंड गुड। तो डेट एंड टाइम बहुत इजी है, ये आप ट्राई कर लेना, राइट। हाँ अब इसके नीचे और देखो कौन सा फंक्शन आ रहा है, डेट के नीचे आपका टाइप टाइप। कन्वर्जन आ रहा है। टाइप कन्वर्जन ऑल दो उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ये टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है, अंगद भाई बताइए, पाइथन में पढ़ा होगा आपने। एक डेटा टाइप को प्रतीश जी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन, यस सर। ठीक है। टाइप कन्वर्जन पे क्लिक करो। हाँ, अब किसी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना हो तो हम ये पास कर सकते हैं, तो ये डेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। किसी स्ट्रिंग को डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना हो तो हम नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं। किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में करना हो, फ्लोट मतलब होता है डेसिमल, तो फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी जैसे सर। मेक लाइन हमारा यूज़ होता है जब हमें मैप विजुअल हम यूज़ करें, ये कलम परफॉर्म करेंगे जब हम मैप विजुअल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर हमें वो बनाना हो, लाइन शो करना हो कि एक जगह से दूसरी जगह में कितनी दूरी, जैसे ओला उबर दिखाता है जब आप लोकेशन बुक करते हैं, यस या नो। हाँ तो ये मेक लाइन और मेक पॉइंट उस चीज़ में हेल्प करेगा। देखो मेक लाइन को क्लिक करो जरा, देखो ये दो चीज़ें मांग रहा है, स्टार्ट और एंड मांग रहा है ना आपसे। हाँ तो यहाँ पर कल को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करेंगे, हाँ। राइट। तो ये एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो कल मैं बताऊंगा। टाइप कन्वर्जन के नीचे आओ और देखो और क्या क्या है, लॉजिकल होगा, लॉजिकल वो इफ वाला होगा। बिल्कुल ये और इजी है, राइट। तो कल हम इन दोनों को ट्राई करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। देन इसके बाद हमारे और इजी वाले बच जाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, बेसिक है, स्टैटिस्टिकल, राइट। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पावर बीआई में पढ़ा था, ये यूज़र से रिलेटेड है, राइट, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद टेबल वाले जो फंक्शन है वो यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है ना, टेबल वाले देखिए। तो ये उसके जो बाद आपको दिख रहा है ना यूजर नेम, ये जो हमने जो पावर बीआई में करा था ये यूजर वही है, बिल्कुल, नेम। हाँ बिल्कुल ये वैसा ही है, देखिए डबल क्लिक करिए, हाँ ठीक है, और बस इसको ओके कर दो। हाँ कैलकुलेशन 6 को ड्रॉप करो इधर, कौन है हमारा यूज़र नेम, इसको वो करो, एक्सपेंड करो जरा राइट से कैलकुलेशन को। ये हाँ enter। इसको क्या अच्छा किया आपने, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करिए, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z,
हाँ, वो जो हाँ कैलकुलेशन कॉलम में जाए उससे 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 एक्सपेंड करो। देखो राइट में जाओ, लेफ्ट में हल्का सा, अरे हाँ। कैलकुलेशन कॉलम है ना यार, शिफ्ट शीट 6 में। अच्छा। हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ ये नहीं, ये जो कॉलम है एचपी जो लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। एचपी में हल्का सा ऊपर जाओ, राइट साइड एक्सपेंड करने का ऑप्शन आएगा। हाँ, ये रहा। अरे एरो बटन भी ना। गुड, यही है हमारा यूजर। कौन है आपका? लैपटॉप कौन सा है? हाँ, अब लैपटॉप का ब्रांड दिखा रहे एचपी। एचपी है ना? हाँ। अंगद भाई आप अपना ट्राई करना, कौन सा लैपटॉप है? जो भी है लेनोवो एचपी वही दिखा रहा है। आसूस आसूस का है। आसूस दिखा रहा है, ट्राई करो एक बार, बताओ जरा। ओके सर। हाँ, ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्रीति जी इसे भी ट्राई करो, इंटरव्यू इसके बेस भी रहेगा, ठीक है। हम्म विजुअल विजुअल तो ठीक है, आप बना रहे हो, अच्छी बात है, राइट, हम्म है ना? हम्म हाँ, और वो विजुअल आप भेज देना प्रैक्टिस के लिए, अंगद भी उसका प्रैक्टिस कर लेगा फिर, ठीक है। सर ये वाला विजुअल विजुअल वाला बनाया जो हमने जो करा था ना, जो ये पावर वाला बीआई है, में ना? ये पावर भी वाला यहाँ पे मैंने ये रेस बार चार्ट इसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप ये कितना बढ़िया तो लग रहा इस है। बार मैंने पावर बीआई में बताया था, राइट। आप ये हम्म। जो है ना प्रैक्टिस के लिए भेज देना ग्रुप में, अंगद इसको देख करके प्रैक्टिस कर लेगा, अभी वीकेंड का टाइम मिलेगा ना, ठीक हाँ। है, इसको देख के प्रैक्टिस कर लेगा। कैंडिडेट क्लियर है? सर ये वाला चैट आपने देखा है, बटरफ्लाई, ये बड़ा मतलब सबसे बेस्ट बटरफ्लाई हमारा है। बेसिक है, इसमें लेफ्ट और राइट के बेस पे हमारा जो भी हाँ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो होता है, उन जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में करते हैं ना, सेम ऐसे हाँ। करते हैं, राइट। पॉजिटिव हम्म। नेगेटिव दोनों को शो कर देता है, ये सेम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, देखिए ये स्कैटर प्लॉट भी ट्रेंड लाइन, ये ठीक है ये वाला? नहीं, ये ट्रेंड लाइन गलत है। ये गलत है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से डाउट था इस पे। देखिए तो बस। प्रॉफिट और सेल्स का तो ट्रेंड लाइन सही है, हाँ। प्रॉफिट और सेल्स के ट्रेंड लाइन में कोई गलती नहीं है। ये जो बीच के स्कैटर्स आ रहे हैं ना, ये उनका ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये प्रॉफिट और अच्छा सेल्स का ट्रेंड लाइन है, उसके अकॉर्डिंग सही है ये, ठीक है। अच्छा लेकिन ये जो अच्छा। बाकी इंडिविजुअल डेटा है उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं नहीं है, है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा। और ये ट्रेंड लाइन नहीं। तो वहां पर हमारा शो का ऑप्शन आता है, शो ट्रेंड लाइन, ये वहीं से हम्म डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम्म। चलिए, ठीक है भाई, मिलते हैं बाकी कलम, राइट। ठीक है सर।